सहारे रहेंगे, नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। ये क्या? तुम कहाँ जा रहे हो? कहाँ मतलब? काम पर। शादी वादी के चक्कर में पूरे 2 दिन वेस्ट हो गए। तो आज और कल डबल काम करना पड़ेगा। अच्छा, तो मेरी वजह से तुम्हारे ये 2 दिन शादी के कारण वेस्ट हुए ना? नुकसान करवाया ना तुम्हारा? अरे वैशु, तुम समझ नहीं रही हो। कल परसों में ये जो डील हुई है ना, ये डील मेरी जिंदगी की सबसे फायदेमंद डील है। हाँ, लेकिन इसको पाने के चक्कर में मेरी जो छोटी मोटी डील्स मिस हो गई है ना, मैं उनकी बात कर रहा था। तुम अपनी ये फीलिंग्स को बिजनेस की लैंग्वेज में क्यों दर्शाते हो? बीवी हूँ मैं तुम्हारी, प्यार करते हो तुम मुझसे, अपने प्यार का इजहार तुम किसी और लैंग्वेज में नहीं कर सकते हो। तुम्हें प्यार से मतलब है या प्यार की भाषा से? मैं कोई कवि वगैरह तो हूँ नहीं जो आसमान और पंछियों में उड़ता फिरूं। सीधा साधा सा बिजनेसमैन। लॉस, प्रॉफिट, डेबिट, क्रेडिट, डील, प्रपोजल, यही सब वर्ड्स आते हैं मुझे। बस इन्हीं की खिचड़ी बनाकर प्यार जाहिर करता हूँ। तुमको इससे कुछ प्रॉब्लम है तो? नहीं, मुझे इन सब चीजों से प्रॉब्लम नहीं है। तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि पूरे दिन में 5 मिनट के लिए हम दोनों बैठकर प्यार भरी बातें नहीं कर सकते? दिन के 5 मिनट मतलब महीने के 150 मिनट, साल के 1800 मिनट, और 10 साल के 18,000 मिनट, और 50 साल के 90,000 मिनट। यू आर इम्पॉसिबल। तुम अपने प्यार का भी हिसाब रखते हो? अरे वैशु, मैं तो ये कह रहा था कि 50 साल में सिर्फ 90,000 मिनट, ये तो बहुत कम है ना प्यार के लिए। भाई कम से कम इसका 4 गुना टाइम होना चाहिए। क्या करूं वैशु, मेरा प्यार करने का तरीका कुछ ऐसा। आज फिर लेट हो रहे हैं विनोद, जल्दी तैयार हो ना। देखो दीदी, अब मैं ये पगार में काम नहीं कर सकती। अरे पूरे 1000 रुपए कम दे रही है तुम बाजार भाव से मेरे को। मैंने इंसानियत के नाते अभी तक काम करी, लेकिन अब मेरे को नहीं पड़वड़ता, और ये महीना खत्म होने के बाद मैं तो निकल जाएंगी। हाँ। क्या विनोद, सुना क्या बोल कर गई है वो? विनोद, मैं तो परेशान हो गई हूँ। एक तो बाइयां यहाँ पर मिलती नहीं है, मिल जाती तो उसके ये नाटक। क्या करूँ क्या ना करूँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। नौकरी छोड़ नहीं सकती, बच्चों को यूं घर पर अकेला छोड़कर नौकरी पर भी नहीं जा सकती। चारों तरफ से फंस चुकी हूँ मैं। मंजू, तुम चिंता मत करो, मैं जान पहचान के 2-4 लोगों को बोल देता हूँ, कोई ना कोई अच्छी बाई मिल ही जाएगी। अरे 10 जगह पत्थर मारेंगे तो एक आध बाई तो मिलेगी ना, लेकिन फिर वही एक आध महीने काम करेगी, उसके बाद फिर पगार को लेकर किचन। अरे तुमने तो देखा है ना, 4 बार पहले भी ऐसे हो चुका है। विनोद, इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन निकलेगा मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं परेशान हो चुकी हूँ। आओ बेटा, आज तुम्हारा इस किचन में पहला दिन है। क्या बना के खिलाओगे आज? कोई मारवाड़ी डिश आती है? कोई बात नहीं, ऐसा करो आज तुम अपनी पसंद का कुछ भी बना लो। आज हम महाराष्ट्रियन स्टाइल का नाश्ता करेंगे, ठीक है? अच्छा तो तुम बनाओ, मैं आती हूँ।
वैशु? ताई हाँ वैशु, बोल कैसी है तू? बहुत बुरी ताई। सुबह सुबह सासू माँ ने किचन में लाकर ब्रेकफास्ट बनाने के लिए बोल दिया है और मुझे टेंशन के मारे कुछ सूझ नहीं रहा है। पता ही नहीं चल रहा है कहाँ से शुरुआत करूँ। देख, तूने आई को खाना बनाते हुए देखा है, मुझे खाना बनाते हुए देखा है, और खाना बनाना तो तुझे भी आता है ना, तो फिर? लेकिन ताई अभी मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा है। पता नहीं चल रहा है क्या बनाऊं। तू कुछ बता ना। एक काम कर, थाली पीठ बना ले। ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? घर में रवा तो होगा ना? हाँ होगा। मग मग रे सा मग मग रे सा मग मा पा। क्या हुआ? अपनी ताई से बात कर रही हो? अरे तो करो ना। हाँ, अच्छी तरह से उसे अलग अलग महाराष्ट्रियन डिशेस की रेसिपी पूछ लो। लाओ, मैं अर्चना से बात करती हूँ। हेलो अर्चना, मैं धर्मेश की मम्मी। जय श्री कृष्ण। आप कैसी हैं? अरे इतनी अच्छी बहू जो मिली है तो मैं तो खुश ही होंगी ना। तुम बताओ, तुम कैसी हो? अच्छी हूँ। वो क्या है ना माँ जी, वैशु को किचन की आदत नहीं है तो इसलिए। एक राज की बात बताऊं अर्चना, मेरी जिंदगी में पहला कदम किचन में मैंने शादी के बाद रखा था, और इसीलिए मेरी बहू क्या सोचती है और क्या फील करती है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम यहाँ की बिल्कुल चिंता नहीं करना, मैं सब संभाल लूंगी। वैशाली से बात करनी है? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं बाद में बात करती हूँ। ठीक, फोन रखती हूँ। जय श्री कृष्ण। देखो बेटा, हर लड़की की जिंदगी में ये दिन एक बार जरूर आता है, लेकिन इसमें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। बेटी, ये तुम्हारी गृहस्थी है, तुम्हें चलाना है, धीरे धीरे सीखते सीखते आगे बढ़ना है। हाँ, एक बात मैं जरूर कह सकती हूँ कि तुम्हारे इस सफर में मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। तू देख, बाबू को देख, ये बाबू को देख, चच्चू बाबू को देख, बैठेगा, दादी के साथ खेलेगा। अर्चना के बारे में कुछ खबर सुनी तूने? मालूम वो कैसी है, कहाँ है, क्या कर रही है वो? श्रावणी देख ना चच्चू को कैसे कर रहा है। अरे चच्चू, मेरा चच्चू, देख ना श्रावणी। अरे तू श्रावणी इतनी उदास क्यों है? बोल ना। मुझे मालूम है, अभी समझ गई मैं। अरे पागल, जिस दिन उसने तुझे मंडप में छोड़ा उस दिन से आज तक उसने इस घर से किसी भी प्रकार का रिश्ता रखा नहीं, ना मिलना जुलना, न फोन, कुछ भी नहीं। तो उसका नाम सुन के तू इतनी परेशान क्यों होती है बेटा? पता नहीं क्यों, लेकिन आई मैं जब भी अर्चना का नाम सुनती हूँ तो मुझे एक अजीब सा डर लगने लगता है। लगता है कि जैसे वो फिर आएगी और इस घर पर और आप सबके दिलो दिमाग पर कब्जा कर लेगी। आई मैं अर्चना का कोई एहसान नहीं भूली हूँ, लेकिन मैं उसको क्या, उसका नाम भी अपनी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकती। शायद मेरा इस तरह रिजाइन करना धर्मेश को अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी मुझे ये करना होगा, क्योंकि मेरे लिए मेरी मन की शांति मेरी नौकरी से कहीं बढ़कर है, और यहाँ रहकर मुझे वो कभी नहीं मिल सकती। हेलो नेहा, अच्छा जैसे ही सतीश जी आते हैं तो प्लीज मुझे बता देना। अंदर आ जाओ। मैं अंदर आ सकता?
आइए ना मानव। कहिए ना मानव, क्या बात है? ये मेरा इस्तीफा है। मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। मानव इस्तीफा? लेकिन क्यों मानव? यहाँ आपको किसी ने कुछ कहा? आपको कोई तकलीफ है? मानव मुझे बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं है अर्चना, लेकिन अभी जैसे हालात हैं उससे आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होगी। मुझे पता है मेरी बॉस की तरह तुम्हें यहाँ काम करके कितनी तकलीफ हो रही है। तुम कुछ बोलती नहीं, लेकिन मुझे पता चलता है अर्चना, इसलिए मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। और जहां तक कंपनी का सवाल है तो मैं उसका नुकसान नहीं करूंगा, इसलिए जब तक मेरी जगह कोई और नहीं आ जाता तब तक मैं काम करने को तैयार हूँ। नहीं मानव, आप ये नौकरी नहीं छोड़ेंगे। अगर तकलीफ मुझे है तो मैं ये नौकरी छोड़ूंगी। एक सेकंड, ये देखिए, ये है मेरा इस्तीफा। मैंने सतीश जी से पहले ही बात करके रखी थी। नहीं अर्चना, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। यहाँ तक पहुंचने के लिए तुमने कितनी मेहनत की है। ये गलत है अर्चना, बिल्कुल गलत है। और आप जो कर रहे हैं वो, क्या वो गलत नहीं है? क्या आपको जरूरत नहीं इस नौकरी की? जरूरत है मुझे, लेकिन मैं बाहर भी काम कर सकता हूँ अर्चना, तुम नहीं कर सकती। अरे बाहर की दुनिया बहुत खराब है, तो तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाइए अर्चना। अगर मेरी वजह से तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़ रही है तो मैं छोड़ूंगा ये नौकरी, तुम नहीं। आपको क्या लगता है मानव, आप अगर इस्तीफा दे देंगे तो मैं आराम से नौकरी कर पाऊंगी? मानव, आप अपना इस्तीफा देकर मुझे अपराधी महसूस करवा रहे हैं। और फिर मानव, हमारे घर के हालात, मानव, आप अपने घर के हालात जानते हैं अच्छे से। आपकी नौकरी छोड़ने से मानव, श्रावणी पर, आई पर, सचिन पर, इस बात का सब पर असर पड़ सकता है। और जाने अनजाने इसकी जिम्मेदार मैं होंगी। नहीं मानव, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हम दोनों में से अगर किसी को नौकरी छोड़नी है तो वो नौकरी मैं छोड़ूंगी। जिद मत करो अर्चना, ये तुम्हारे लिए एक नौकरी नहीं है, ये तुम्हारे आई बाबा का सपना है जिसे तुम जी रही हो। तुम ये नौकरी नहीं छोड़ोगी अर्चना। ठीक है, मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप ये नौकरी नहीं छोड़ेंगे। तुम ये नौकरी नहीं छोड़ोगे। काम कर करके थक चुकी हूँ मैं, घर के काम हो चाहे बाहर के काम हो। अरे अकेले कितने काम करूँ मैं, परेशान हो गई हूँ मैं। अंजू,
एक बार मेरी समझ में नहीं आ रही है, तू अकेले सारा काम क्यों कर रही है? एक फुल टाइम मेड रख लेना। तुझे पता है एक फुल टाइम मेड कितना पैसा लेती है? कम से कम 5-6 हजार तनख्वाह होती है उसकी। इतना पैसा उसे दूंगी तो घर कैसे चलाऊंगी मैं? मंजू, तू ना सिर्फ नाम के लिए मेरी बेटी है, मेरा एक गुण भी नहीं है तुझ में। तू अगर चाहती है ना तो तुझे फुल टाइम मेड मिल सकती है, वो भी फ्री में। क्या? अरे तेरी सास को अपने घर आने के लिए कन्विंस करना। क्या बात कर रही है तू? वहाँ तो अर्चना है ना अपना बाबा का ख्याल रखने के लिए। तो तू हमेशा की तरह वहां जाके एक नाटक कर, मैं तेरी सास के सामने 2 आंसू बहा दे। वैसे तो तेरे घर में सारे इमोशनल फुल्स हैं। तेरी मजबूरी और तेरे आंसू देखकर सब लोग पिघल जाएंगे। और फिर तू अपने सास को कन्विंस करके अपने घर लेके आ। उसे तो पगार देने की भी जरूरत नहीं है, बस 2 वक्त का खाना दे दे, बाकी काम खत्म। लेकिन आई तू तो विनोद को जानती है ना, वो ये सब नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? वो तो हमेशा चाहता है ना तू और तेरी सास साथ में रहे। हाँ पर तो बस तो यही बात उसके सामने पोर्ट्रे कर ले। अंशु, तू अपने ससुराल वालों को जरा चालाकी से हैंडल कर, तो सारी बातें अपने आप बन जाएंगी। समझे तू? अर्चना, बैठो बैठो। अच्छा, मेरे एक फ्रेंड है मिस्टर अखिल, मेरी उनसे बात हुई तुम्हारी जॉब को लेकर के। उन्होंने एक अच्छी जॉब तुम्हें ऑफर की है। कल मैंने यहाँ पर कुछ इंटरव्यूज रखे हुए हैं, तो तुम चाहो तो कल से नई कंपनी ज्वाइन कर सकती हो। नहीं सतीश जी, मैं नौकरी नहीं छोड़ना चाहती। क्यों? I mean, मुझे खुशी है कि तुम जॉब नहीं छोड़ रही हो, लेकिन अचानक से ऐसा बदलाव क्यों? मुझे किसी ने एहसास दिलाया कि मुझे नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए, इसलिए। तो क्या मैं उस किसी को जानता हूँ? हाँ, ऑफ कोर्स, शायद मैं जानता हूँ। मानो अगर मैं सही हूं तो, राइट? जी। अर्चना, ये इंसान कुछ अलग ही है। मतलब जब भी मेरी उससे मुलाकात हुई है, हर बार एक अलग रूप देखने को मिला है, हर बार एक अलग हुनर सामने आया है। परसों ही देखो, वैशाली की शादी में उसने जो कुछ भी किया, मतलब और किसी के बस की बात नहीं थी वो। अच्छा, तुम्हारी उससे कुछ बात हुई क्या? किस बारे में? यह कि पिछले साल भर से उसकी जिंदगी में क्या हुआ, क्या नहीं। हालांकि मैं मिलता रोज हूं उससे, लेकिन मेरी कभी उससे ये पर्सनल लाइफ के बारे में पूछने की हिम्मत नहीं हुई। बाकी सब ठीक है सतीश जी, बस श्रावणी और मानव की अभी तक शादी ही नहीं हुई है। क्या? हाँ सतीश जी, काका को शादी के मंडप में हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई, इसलिए शादी नहीं हो पाई। और इस 1 साल में कोई और मुहूर्त ही नहीं निकला, इसलिए। सर, धर्मेश सर ने आपको बुलाया, कोई नए बिजनेस डील के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। अगर आप चल सकते तो। मैं भी चलता हूँ। और हाँ, आप इस ऑफिस में नए हैं, यहाँ सब कुछ आपके लिए नया है। अगर किसी मामले के बारे में आपको पूछना है या फाइंड आउट करना है तो मुझे बेझिझक बुला लीजिएगा। जी जरूर। मैं चलता हूँ। मानव, मानव, मैंने सतीश जी से कह दिया कि मैं ये नौकरी नहीं छोड़ूंगी। थैंक यू अर्चना। अगर तुम मेरी वजह से नौकरी छोड़ती ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। और मैं, अगर आप मेरी वजह से नौकरी छोड़ देते तो क्या मैं अपने आप को माफ कर पाती मानव? हम एक दूसरे के लिए नौकरी छोड़ रहे थे मानव। अगर आप मुझे इस्तीफा देने नहीं आते
तो हम दोनों ही नौकरी कब की छोड़ चुके होते। सच कह रही हो तुम। रिश्ता ऐसा ही है, हम अनजाने में एक दूसरे के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं। एक दूसरे के लिए वो चीज भी छोड़ देते हैं जो हमारे लिए बहुत मायने रखती है, चाहे वो नौकरी हो या अपना अपना प्यार।